हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। आज हम 19वीं सदी के स्टील टाइकून के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने केवल $1.5 पर वीक की सैलरी से शुरुआत करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी और 19वीं सदी के सबसे सफल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बने। एंड्रयू कार्नेगी। इनका जन्म 25 नवंबर 1835 को डनफर्मलाइन, स्कॉटलैंड में हुआ। इनके पिता विलियम कार्नेगी फेरी लगाते थे और माता मार्गरेट मैरिसन कार्नेगी केक बनाकर बेचा करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि जहां एक परिवार के रहने के लिए जगह नहीं थी, वहां 2 परिवार उस घर को शेयर करते थे। जब कार्नेगी 13 साल के हुए तो पिता के काम में और भी दिक्कतें आने लगीं, जिसके कारण परिवार को खाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तभी 1848 में पूरा परिवार यूएसए के पेंसिल्वेनिया शहर चला गया। वहां जाकर कार्नेगी और उनके पिता काम की तलाश में दौड़ते रहते। कार्नेगी और उनके पिता दोनों को ही एक स्कॉटिश कॉटन मिल में काम मिल गया, जहां कार्नेगी को $1.2 पर वीक की सैलरी पर रखा गया और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन स्टील टाइकून बनने की। जल्द ही कार्नेगी ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबको प्रभावित किया, जिसके कारण उनकी पोस्ट को बढ़ाते हुए उनकी सैलरी $2 पर वीक कर दी गई। 1849 में कार्नेगी को ओहियो टेलीग्राफ कंपनी में टेलीग्राफ मैसेंजर की जॉब ऑफर हुई, जहां सैलरी $2.5 पर वीक थी। सैलरी ज़्यादा मिलने के कारण कार्नेगी ने कॉटन मिल से काम छोड़कर टेलीग्राफ मैसेंजर की जॉब एक्सेप्ट कर ली। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो टेलीग्राफ की जॉब ही कार्नेगी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि कार्नेगी ने यहाँ पर काम करने के दौरान बहुत से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए, जिन्होंने उनके सपने को पूरा करने में उनकी मदद की। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें जल्द ही कंपनी में प्रमोट करके ऑपरेटर बना दिया गया। कार्नेगी ने जिन लोगों से कनेक्शन बनाए थे, उन्हीं में एक थे जेम्स एंडरसन, जिन्होंने काम करने वाले बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोली थी। कार्नेगी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक रहा। उनके इस शौक को इस लाइब्रेरी ने पूरा किया और उन्होंने खुद से ये वादा भी किया कि वह भी इसी तरह की लाइब्रेरी गरीब बच्चों के लिए बनवाएंगे। साल 1853 में कार्नेगी को पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया और 6 साल बाद ही उनके काम को देखते हुए उन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड के वेस्टर्न डिवीजन का सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, जहां पर उनकी सैलरी $15,000 पर ईयर थी। कार्नेगी ने रेल रोड से संबंधित काम और बिजनेस की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझा, जिसके बाद उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट $500 की एडम्स एक्सप्रेस में की, जो कि रेल रोड से संबंधित एक कंपनी थी। कार्नेगी को समझ में आ गया कि आने वाले समय में स्टील का बिजनेस बढ़ने वाला है, जिसके कारण उन्होंने जल्द ही रेल रोड की जॉब को छोड़ दिया और स्टील के बिजनेस में उतर गए और 1975 में पहला स्टील प्लांट पेंसिल्वेनिया में ओपन किया और 1883 में अपनी राइवल कंपनी होमस्टेड स्टील वर्क्स को खरीद लिया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर कार्नेगी स्टील कंपनी रखा। कार्नेगी ने अपने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन का अप्रोच अपनाया, जिसमें उन्होंने स्टील के रॉ मटेरियल से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंपनी को खरीद लिया, जिससे उन्हें और उनकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ। कार्नेगी बिजनेसमैन के साथ साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे और समाज के
लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1901 में अपनी कार्नेगी स्टील कंपनी को जेपी मॉर्गन को बेच दिया, जिन्होंने इसका नाम बदलकर यूएस स्टील कॉरपोरेशन रखा, जो कि दुनिया की पहली कॉरपोरेशन थी जिसका कैपिटल $1 बिलियन था। कार्नेगी ने 3000 से भी ज़्यादा लाइब्रेरी ओपन की, जैसा कि उन्होंने बचपन में खुद से वादा किया था। बहुत से इंस्टीट्यूट ओपन किए, मेडिकल हॉस्पिटल को दान दिया और मेनली उनका फोकस बच्चों की एजुकेशन को लेकर रहा, जो कि उन्हें आर्थिक कारणों की वजह से नहीं मिल सकी थी। कार्नेगी की माँ जब तक जीवित रहीं तब तक उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन 1886 में उनकी मृत्यु के बाद 1897 में लुइस व्हाइटफील्ड से 51 साल की उम्र में शादी की, लेकिन 11 अगस्त 1919 को ब्रोंकियल न्यूमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी 19th सेंचुरी के वेल्दिएस्ट मैन, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड्रयू कार्नेगी की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी एंड्रयू कार्नेगी की लाइफ से इंस्पायर होकर अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।